और कांग्रेस जिस तरीके से शब्दों का चयन कर रही है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, उनको मारने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता जो आतंकवादियों के साथ में खड़े दिखाई देते थे, खालिस्तानियों के साथ में खड़े दिखाई देते हैं, उनके विचारों का समर्थन करते हैं, कहीं न कहीं से इनके जो वक्तव्य हैं ये पाकिस्तानियों की भाषा बोल रहे हैं। पाकिस्तानियों के समर्थन में आकर के मोदी जी को इस तरीके से उनके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शांत नहीं बैठा है। इनके द्वारा की गई जो अमर्यादित टिप्पणी है उसके खिलाफ में एफआईआर करने को तैयार है। भैया दीपक बैच का कहना है जो बात बोल रहे हैं आप, क्या किसके साथ प्लानिंग कर रहे हैं? कवासी लखमा के बयान पर भाजपा का कहना है कि मारने की प्लानिंग है प्रधानमंत्री को, किसके साथ करें? क्या नक्सलियों के साथ मिलकर? अभी कुछ समय पहले पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार, और जिस तरीके से वहां पर खालिस्तान समर्थकों ने नारे लगाए और मोदी जी को घेरने की कोशिश की वहां पर उनके जाने पर, और वहां की सरकार उनको सुरक्षा देने में नाकाम रही, और किस तरीके से मोदी जी वहां से आए कि पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा। कांग्रेस हमेशा साजिश रखती है। सरजू टेकाम जो मानपुर मोहल्ला क्षेत्र का रहने वाला है, वहां कांग्रेस के विधायक की उपस्थिति में उसने बीजेपी के नेताओं को मार डालने की बात की, काट डालने की बात की, और उसके कुछ दिनों के बाद वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या भी हुई। ये इनकी मानसिकता, ये इनके वक्तव्यों से जाहिर होती है कि ये मन में क्या सोच रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में उनकी क्या धारणा है, किस हद तक उनकी सोच है, ये उनके वक्तव्य से जाहिर होता है। खालिस्तानियों के साथ प्लानिंग करके मारने की प्लानिंग है, नक्सलियों के साथ नहीं। देखिए, नक्सलियों के साथ में भी कांग्रेस पार्टी के नेता खड़े दिखाई देते हैं, उनके विचारों का समर्थन करते हैं। इनके राज्यसभा के सांसद जो यहां पर आई थी, उसने कहा कि नक्सली हमारे भाई हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? दिग्विजय सिंह जो इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने अपील किया कि नक्सली उनका समर्थन दें। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसके माध्यम से उनके नक्सलियों के साथ में संबंध दिखाई देते हैं, आतंकवादियों के साथ में संबंध दिखाई देते हैं। जो देश को तोड़ने वाले लोग हैं उनके साथ में खड़े दिखाई देते हैं, और ये पूरा देश, पूरी दुनिया कांग्रेस की इस वास्तविक चेहरे को पहचानने लगी है, और उसके कारण से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होते जा रहा है। ये क्या लग रहा है, कौन सी मजबूरी रही होगी कि पाकिस्तानियों से गठबंधन करें? इनके नेता राहुल गांधी चीन में जाकर और अन्य देशों में जाकर के उन्होंने किस तरीके से वहां से सहयोग मांगा था, ये तो आपको जानकारी है। किस तरीके से वो कभी कश्मीर मांगे आजादी नारे लगाने वाले उन लोगों के साथ में खड़े दिखाई दिए, ये भी आपको मालूम है। तो इनका तो वास्तविक चेहरा यही है, जो हमेशा देश को तोड़ने वाले बात करते हैं, देश को बर्बाद करने वाले के साथ में ये खड़े दिखाई देते हैं। इसीलिए आज देश को आगे बढ़ाने की दृष्टि से
नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद यहाँ की जनता का प्राप्त है और हमें विश्वास है कि इस बार 400 पार सीटों के साथ पे भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए। सर दीपक बैज कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, आप जांच करवाइए ना, आप लोगों को किसने रोका है? जिसके ऊपर आपको डाउट है उसके खिलाफ कार्रवाई करवाइए, आपको रोका किसने है? देखिए, अभी चुनाव का आचार संहिता लगा और इस आचार संहिता में किस तरीके से टिप्पणियां कर रहे हैं खबरों में बने रहने के लिए। जहां तक पीसीसी अध्यक्ष की बात है, पीसीसी के अध्यक्ष ने तो ये भी कहा था ना कि उनके पास में जुर्म का साक्ष्य उपस्थित है, एविडेंस है, जेब में है। कौन से जेब में है? जिस जुर्म के नाम पर वो जगह जगह जाकर के रोते हैं कि उनके जो नेता है वो शहीद हो गए, उसके लिए जब इनकी सरकार रही तो कितनी बार इन लोगों ने कहते हैं साक्ष्य प्रस्तुत किए, इसकी जानकारी पीसीसी के अध्यक्ष दे सकते हैं। लेकिन इनकी मानसिकता उनके नक्सलियों के साथ में मिलकर रहने के लिए, उनके खिलाफ में लड़ाई लड़ने के लिए। भैया मतदान के सप्ताह भर पहले इंडिया अलायंस के साथ समर्थन दे रहे हैं आप पार्टी वाले कवासी लखमा, अभी आज किसी भी क्या कार्यकर्ता कम पड़ रहे? आपने मेरे मन की बात कह दी, मुझे कि बताने की आवश्यकता नहीं है। कवासी लखमा ने खुद स्वीकार किया कि विधानसभा चुनाव में वो एक दूसरे को किस तरीके से हराने में लगे थे और किस तरीके से एक दूसरे को काटने में लगे थे, टिकट काटने में लगे थे। और अभी भी उनकी यही स्थिति बनी हुई है और कवासी लखमा को आज कांग्रेस पार्टी में ही कार्यकर्ता नहीं मिल रहे और इसलिए वो कई तरीके से गठजोड़ कर रहे हैं और गठजोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी में बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस मजबूती के साथ में, जिस मुस्तैदी के साथ में निचले स्तर पे काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की जिस आपको क्या लगता है कि अभी भी जो कांग्रेसी नेता उसमें गुटबाजी चल रही है, नेता एक नहीं है कांग्रेसी? ये तो पीसीसी के अध्यक्ष बता पाएंगे। पीसीसी के अध्यक्ष आज तक मुझे कवासी लखमा के साथ में दिखाई नहीं दिए और कवासी लखमा के साथ में कोई भी नेता साथ में खड़ा नहीं है। तो कहीं ना कहीं से ये इस बात को साबित करता है कि इनकी जो आपसी कला है, इनकी आपसी गुटबाजी है, ये सरफुटबॉल की स्थिति में है। और अभी लोकसभा के परिणाम आने दीजिए कि हार का ठिकरा किसके ऊपर होने ये तय होगा। अभी तो बलि का बकरा तय हुआ है। सर आपने राज्यसभा सांसद को लेकर कहा कि वे कहती हैं कि नक्सली हमारे भाई हैं, तो सर डिप्टी सीएम भी तो बार बार ये चीज़ कह रहे हैं कि नक्सल भी, जो नक्सली हमारे देश के वासी हैं, वे लोग हथियार छोड़ दें, ये अपने लोग हैं। देखिए, हम उनको भाई नहीं कह रहे। रंजित रंजन ने स्पष्ट तौर पे जाकर वहां कहा हमारी मंशा अलग है। हमारे डिप्टी सीएम ने ये कहा कि देश की वो मुख्य धारा के साथ में जुड़े, लोकतंत्र को माने, उस व्यवस्था के साथ में चले, बुलेट छोड़ करके बैलेट को अपनाए। ये हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम ने कहा। तो क्या गलत है? हम तो अपील कर रहे हैं वो आए, मुख्य धारा में जुड़े और जितने भी करते हैं मुख्य धारा में जुड़े, उनको हम लोगों ने उनका पुनर्वास किया, उनको वो सारी सुविधाएं प्रदान की और आज यदि वो आते हैं निश्चित तौर से हम उनका स्वागत भी करते हैं।